उत्तर प्रदेश के चुनाव में महज चंद महीने ही शेष हैं। सरकार जहां एक तरफ तमाम तरीके के वादे करते नजर आ रही है, तो जनता जो कि ग्रामीण अंचल में रहती है उसका दुख भी किसी से छुपा नहीं है। इसी क्रम में आज हम कौशाम्बी जनपद में मौजूद हैं और जनता की आवाज सुनाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं शिबू खान, VTV इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम मौजूद हैं कौशाम्बी जनपद के चायल तहसील क्षेत्र अर्थात चायल विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर समस्याओं का अंबार है, जनता में आक्रोश है, लेकिन वादे मिलते हैं, न्याय नहीं मिलता है। ऐसे में हमारे साथ में ये यहाँ के स्थानीय नवयुवक मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ यहाँ से अन्य बुजुर्ग एवं अन्य साथी भी जुड़ रहे हैं जो अपनी वास्तविकता बताएंगे VTV इंडिया के माध्यम से। हम इसी क्रम में जानते हैं क्या है समस्याएं और कैसे होगा निदान। हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार आपकी समस्या क्या है और क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है। वर्तमान में जो सरकार योजनाओं का दावा करती है, क्या वास्तविकता में गाँव में इसका लाभ मिल रहा है? वास्तविकता में तो गाँव गंगन और वास्तविकता में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी फिलहाल तो कोई स्थानीय या किसी तरीके की कोई योजना गांव में तो नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है कहीं बाहर चल रही हो, लेकिन गांव में तो ऐसी कोई कुछ चल ही नहीं रहा है। सिर्फ हमारे गांव में कोई चूड़ा दिखाई दे रहा है कभी कभी, और बाकी कोई चीज़ तो दिखाई दे नहीं रही है। तो ग्रामीण अंचल के जिस तरीके से दाऊद जी ने बताया कि उनके पंचायत में सिर्फ और सिर्फ चूना दिखा है, पंचायत में विकास जीरो रहा। हमारे दूसरे साथी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि सरकार की योजनाओं का कितना लाभ मिला है। अपना नाम बताइए। नाम बताइए। मेरा नाम सोनू कुमार साहू है, ग्राम कसिया पश्चिम का रहने वाला हूँ। आपको सरकार से क्या योजनाओं का लाभ मिला? सरकार से आए हुए आज ये रोहित चौराहा में मुझे 1 साल हो गया आए हुए। देख रहा हूँ ये चौराहे में आज तक कोई भी राह चलता हुआ आदमी को पानी पीने की जगह नहीं। सबसे पहली कमी ये चौराहे में। दूसरी कमी, ये चौराहे पे एक बड़ा सा लाइट लगा हुआ है। आज ये 2 महीने से लाइट लगा हुआ है। ये चौराहे पे लाइट की सबसे पहली कमी है। तीसरी व्यवस्था, कोई भी आदमी आता है ये चौराहे में एक आदमी को पहले रहने के लिए, पहले खड़ा होने के लिए व्यवस्था नहीं है। कोई आदमी आ जाता है, आने जाने के लिए पहली समस्या, और बहुत सारी यहाँ समस्याएं हैं। सरकार सारी व्यवस्था कर रही है यहाँ पे, लेकिन वह ऊपर से सारी व्यवस्था रही, बीच में आते सब गसड़ पसड़ हो जाता है। इसलिए मेरी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से अनुरोध है कि आप आके हर व्यक्ति से, अपने कैंडिडेट कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन आके अपने जो उनके नीचे रहने वाले आदमियों को उनको विशेष तरफ से ध्यान दिया जाए और सारी व्यवस्थाओं को आप खुद आके देखा जाए, आपके कैंडिडेट आए। लेकिन ये बीच में जो नेता वगैरह होते हैं, ये सब आपस में खा पी के बराबर कर देते हैं। आपसे अनुरोध है ये चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाए। तो जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात एक आक्रोश में जाहिर किया है, साफ नजर आता है कि जनता में कितनी नाराजगी। अन्य ग्रामीण साथी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ कितने प्रतिशत तक जमीन पे पहुंचा है, और साथ ही जानेंगे क्या जनता को योजनाओं का पूरी तरीके से लाभ मिल रहा है। अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम अनिल चौरसिया है, ग्राम बरकतपुर का रहने वाला हूँ। सर, दरअसल विकास के चक्कर में 3 बिटियाँ पैदा हो गई हैं। GST, नोटबंदी और महंगाई, और विकास नहीं पैदा हुआ है। विकास के नाम पर इतनी धांधली हो रही है कि अगर केंद्र से या राज्य से 1 रुपया अगर विकास के लिए आता है, सिर्फ जनता तक पहुँचते विकास करते सिर्फ 25 पैसा मिलता है। 25 पैसे में क्या विकास करेंगे जो ठेकेदार हैं। मैं सरकार से यह दरखास्त करना चाहता हूँ कि बीच के जो है नुमाइंदे, इनका पत्ता साफ करें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सवाल एक बार फिर से जाहिर हुआ है कि बिचौलियों का योजनाओं में शामिल होना कहीं न कहीं सरकार के ऊपर धांधली का आरोप सा लग जाता है। ऐसे में हमारे तमाम और साथी मौजूद हैं, आइए हम इनकी भी राय जानते हैं। मेरा नाम सलमान है, मैं जमनापुर से रहने वाला हूँ। तो ये सरकार सिर्फ जुमलों वाली सरकार है और इसके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ चुनाव के वक्त में ही सारे जुमले पेश करती है और उसके बाद ये सब हट जाता। और जो कुछ छोटी मोटी मतलब योजनाएँ आती भी हैं, उधर से तो पास होती हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं ना, ये
स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं ना, उनका सबको कमीशन होता है। वो आते आते इतना कम हो जाता है कि अगर जितना लगता आता भी है ना, बचता भी है, अगर वो भी पूरी तरह से लग जाए ना तो भी अच्छा खासा विकास हो जाए। तो मेरे सरकार से इतना सिर्फ गुजारिश है कि वो जो जितना बचा हुआ पैसा है उसको भी तो कम से कम लगवाए। अगर वो जहाँ पे विकास करती है वहाँ अपने जो भी है उनके अधिकारी है एक बार अगर विजिट करवा दे तो सबसे अच्छा हो जाए। जितना भी उनका बचता है, थोड़ा बहुत ही बचता है, तो वो उसके अगर विजिटिंग हो जाए ना तो सबसे अच्छा काम हो जाए। सवाल फिर से भ्रष्टाचार पे खड़ा हो गया। भ्रष्टाचार एक ऐसी महामारी है जिससे कोई भी सरकार पार नहीं पाई है। भ्रष्टाचार की जड़ समूल विनाश करती नजर आ रही है। अन्य साथी को हम साथ में जोड़ते हैं और जानते हैं उनकी जिंदाबाद, भाजपा सरकार जिंदाबाद। हमारे विधायक जी ने जो जिस गांव में जाकर काम करवाया है, खरंजा है, नाली है, हर जगह काम कराया है। अब लोग उस पर पानी फेरे तो उसमें सरकार मतलब सरकार की क्या गलती है? सरकार की कोई सरकार की गलती नहीं है। सरकार के ऊपर अगर आरोप ठोका जाए तो सरकार, मोदी सरकार की क्या गलती है? अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। जय हिंद, जय मोदी। तो जिस तरीके से आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के शायद ये समर्थक रहे हों जिन्होंने अपनी बात और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की बात भी बाखूबी अंदाज में पहुंचाई है। लेकिन सवाल फिर वही है, यदि विकास शासन से चल रहा है तो जमीन स्तर पर गया तो कहाँ है? ऐसे में हमारे दूसरे अन्य साथी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं इनकी राय। जैसा जब भी देखा कि हमारे भाई ने बताया कि मानिए विधायक जी ने ठीक है, विधायक जी ने वो तो ठीक है, वो पब्लिक भी देख रही है कि क्या क्या हुआ। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट चला कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं मर रहे हैं। सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरीके से कि लोग ऑक्सीजन की कमी में मर रहे हैं। सारा हिंदुस्तान देख रहा, सारी मीडिया ने देख रही, सारे व्हाट्सएप फेसबुक सारे माध्यम से लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। ये झूठी और सिर्फ झूठियों की सरकार है, निहायत झूठी है। झूठ के अलावा इनके पास आता ही नहीं है। जो भी कार्य है सिवाय झूठ सिर्फ कागजी कार्रवाई है। कौन सा विकास दिख रहा है? आज तक इन्होंने क्या विकास किया बताइए? सिवाय सिर्फ फीता काटना आता है। कार्य तो अगली सरकार करती है, इनका सिर्फ काम करना है, फीता काटना। अभी 5 वर्षीय इन्होंने क्या विकास किया? कौन से विकास किया बताइए? जो है आज तक कभी कोई विकास किया तो बताइए। तो पहले का विकास हुआ है, बस उसमें सिर्फ नाम करो। किस तरीके से लोगों में यानी जनता में उबाल है साफ देखने को मिल रहा है। सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के माध्यम से यानी ट्वीट के माध्यम से जैसा बताया गया, यहाँ तक कि संसद में भी इस चीज पे बहस हो चुकी है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से जनता नहीं मरी है, जिसको लेकर के पूरे देश में बवाल सा मचा है। एक सवाल फिर से पुनः खड़ा हुआ है कि ऑक्सीजन की जरूरत आखिरकार कैसे पड़ी है? यदि शासन सत्ता कहीं जो दोषी है तो कहीं न कहीं आम जनमानस भी दोषी है, क्योंकि वृक्षों का संरक्षण करना और वृक्ष लगाना कहीं न कहीं आम जनता की भी जिम्मेदारी, प्राथमिकता के आधार पर। एक बार फिर से हम पुनः सरकार की योजनाएं और विकास धारा में शामिल होने की बात पर चर्चा के लिए एक अन्य साथी को हम जोड़ते हैं और जानते हैं कि ग्रामीण स्तर पर सरकार की योजनाओं का कितना लाभ पहुंचा है। हमारा नाम सत्यनारायण है, असदुल्लापुर रोहित है। मैं जो है बीजेपी का बहुत बड़ा भक्त था। पहले पंचवर्षीय में जब माननीय मुख्यमंत्री जो है मोदी जी आए थे तो उनका जो है बाकायदा जो है वोटों से सम्मान किए थे। और दूसरे पंचवर्षीय में हमने उनको वोट नहीं दिया और ना ही उनकी कार्य पसंद है। उनका कार्य जितना है खाली विकास, अगर विकास की हम बात करेंगे तो सिर्फ हम प्रिंटर की विकास करेंगे, बस प्रिंटर की विकास हुई। बीजेपी की सरकार में सिर्फ प्रिंटर का काम बहुत तगड़ा से बढ़ गया, बहुत बैनर पोस्टर छपे हुए हैं, बाकी गरीब में कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात, जो भी हुआ है जिस तरीके से नेता में होता है उस तरीके से जनता के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है। और हमारा कहना यही है कि ठीक है, बीजेपी की सरकार जो कुछ कैंडिडेट हैं जो अच्छे हैं, हम नहीं कहते सारे एक ही तरह हैं, कुछ कैंडिडेट हैं जो अच्छे हैं और कुछ कैंडिडेट हैं जो है बहुत बुरे हैं और उनके कार्य से कोई पसंद नहीं है। बाकी कहने के लिए कुछ भी आप कहिए, हम तो यही कहेंगे, हमें तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी का बैनर और पोस्टर से एडवर्टाइजिंग हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। बढ़िया खूबसूरत नाम, अच्छे से नाम लिखे जा रहे हैं और कुछ नहीं। जनता भी अब सवाल यही करने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी
का विकास महज एडवर्टीजमेंट में ही देखा जा सकता है। ऐसे में अन्य साथी भी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानते हैं इनकी राय। मेरे गांव में जब तक रानी चल रही थी तब तक तो बहुत विकास बढ़िया हो रहा था। जब से मेरे भाई साहब संजय गुप्ता नगर पालिका जब से गठन कर दिए तब से अगर सिर्फ सड़क देख लो, चूना देख लीजिए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। हमने हमारे गांव में आज भी रिवोल्ट कहीं पड़े हुए हैं। जनता बहुत ज़्यादा भारतीय जनता से बहुत ज़्यादा तंगी आ चुकी है। मैं भी अपनी बात रखा हूँ योगी जी से कि जो है हमारे बर्फबारी रोही गांव को अच्छे से ध्यान रखें। जनता में तमाम तरीके के आक्रोश हैं। ऐसे में हमारे साथ अन्य युवा साथी भी जुड़ रहे हैं। तमाम तरीके के मुद्दे की बात होती है, विकास की बात होती है, लेकिन रोजगार पर कोई भी सवाल उठाने को तैयार नहीं। सरकार कहीं न कहीं दावे और वादे करती है कि हमने 2 करोड़ से भी ज़्यादा रोजगार दिया है। ऐसे में हमारे युवा साथी मौजूद हैं, हम जानते हैं कि रोजगार की स्थिति क्या है और क्या इन लोगों को रोजगार मिल पाया है। मैं मोनू कुमार, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। मैं असदुल्लापुर रोही से हूँ। यहाँ पे बहुत तकलीफ है और पानी की सबसे ज़्यादा तकलीफ है। यहाँ 2-1 नलके हैं जो आदमी ऐसे भर रहा है, पानी पी रहा है, लाइन लगा के कभी खराब हो जाता है, बड़ी दिक्कत होती है पानी की। और यहाँ पे कोई विकास नहीं हो रहा है रोही असदुल्लापुर रोही। जिस तरीके से युवाओं ने अपनी भी बात रखी है कि रोजगार दूर रहा है, सरकार कहीं न कहीं रोजगार के वादे और दावे करती दिखाई देती रही है। ऐसे में एक अन्य साथी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम इनसे जानते हैं कि विकास के नाम पे जनता को अब तक क्या मिला है। पानी पीने के लिए यहाँ कोई विकास नहीं है। हैंडपम्प है जो जब वोट इलेक्शन होने को आता है बिगड़े हैंडपम्प को बनवा उसके बाद कोई नहीं आता, खड़े रहते जिस तरीके से उन्होंने बात अपनी बताई, अपनी बात रखी कि आखिरकार क्या समस्या है। समस्या लास्ट में वहीं आके ठहरती है विकास पे। विकास की बात तो हर सरकार, चाहे जो भी सरकार रही हो, चाहे वो पूर्ववर्ती की समाजवादी पार्टी रही हो या उससे पहले बसपा या कांग्रेस किसी भी दल की पार्टी रही हो, हमेशा से ही जनता को छलने और ठगने का काम होता रहा। ऐसे में हमारे साथ अन्य साथी भी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि क्या है सरकार की वास्तविकता। आपने 20-25 गाँव फायर कर लिया, जमीनों का केवल क्रियान्वयन हो रहा और अनैतिक रूप से गरीब जनसंख्या कॉन्स्टिट्यूशन में है। कौशाम्बी जिला यहाँ भारत देश की सबसे ज़्यादा SC आबादी यहाँ पे बिलोंग करती है और यहाँ निवास करती है। इस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जो विकास हो रहे थे ग्राम पंचायतों के द्वारा, उन भी विकास को रोक दिया गया। और बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं स्थानीय में पत्रकार महोदय जी से पूछना चाहूँगा कि यह कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मुख्यमंत्री का कहीं है पद? कहीं नहीं है पद, केवल PWD मंत्री होते हैं। एक दायरा बढ़ा दिया गया और किसी को भी 2 पद पर रहने का अधिकार नहीं। चेयरमैन ही हायर एडॉप्ट कर लिया गया। एक निधि लीजिए, एक पद लीजिए, दायरा बढ़ाइए, सुविधा दीजिए। जनता तो टैक्स देने के लिए खड़ी है ना। आप ग्राम पंचायतों को हायर कर लिए, 20-25 लीडर पैदा होते, युवा नेता पैदा होते, नया मार्गदर्शन होता। किसी भी गांव में कोई सुविधा नहीं है, प्रधानी नहीं होगी, नगर महापालिका बनेगी। सुविधा दीजिए सर, टैक्स लीजिए। टैक्स देने के लिए आम पब्लिक खड़ी है ना। केवल कालाबाजारी हो रही है। 25-25 विद्यालय खड़े कर दीजिए, पुअर लोगों का जमीन हायर कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है। बात हिंदू मुस्लिम की करिए और वोट दे जाइए। सब अपने जीवन में व्यस्त है। घर किसी का भी, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, घर इनकम से चलता है, धर्म से नहीं चलता। धर्म कोई मायने नहीं रखता। सब अपने धर्म के आदि हैं। रूढ़िवादी सभ्यताएं हैं। बाबा साहब ने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि रूढ़िवादी सभ्यताओं का पालन करिए। हम आप जन्म लेते हैं,
जिस जात में जन्म ले लेते हैं उसी को मानने लगते हैं। बस यही बातें हैं और कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट आएंगी जाएंगी, एक कोई भी VIP आ जाएंगे। PWD मंत्री जी साहब से मेरा सवाल है, ये उनका क्षेत्र है, क्या है यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं क्या है? कभी उनका क्वेश्चन आता है क्षेत्र का? अरे सड़कें हैं, सड़कें बनेंगी बिगड़ेंगी, और भी दायरे हैं, सड़कें ही नहीं जरूरी है। बहुत सी चीज़ों की दिक्कत है, लोगों में सुविधाएं मिल नहीं रही हैं लोगों को, बस केवल आप गल्ला बांट देंगे हो गया। इस तरीके से आपने बात सुनी कि किस तरीके से संविधान को आधार बना के युवा साथी ने अपनी बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ बात करती है कि परिवारवाद से भाजपा दूर है, ऐसे में साथी मित्र ने जो अपनी बात रखी है कहीं न कहीं भाजपा की सोच और नीयत पर सवाल उठाती है। इसी क्रम में हमारे एक अन्य युवा साथी भी जुड़ रहे हैं, जिनमें भी तमाम तरीके की सरकार के प्रति एवं बातें रखने की बात करवाइए। RTI फाइल हो गई है मुख्यमंत्री जी को। इसको सबको मानना पड़ेगा। महंगाई और पेट्रोल जो हर दिन कुछ न कुछ बढ़ते रहते हैं, जो 60 रुपए से लेकर के आज 100 रुपए के पार हो चुके हैं। और रसोई घर जो है, रसोई गैस जो है वो पहले 400 रुपए का आता था, 410 रुपए का आता था, आज 915 925 रुपए को हो गया। आपने फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन तो किया गैस सिलेंडर का, पर आप ये तो एकदम उस तरह से जैसे पहले अंग्रेज लोग आए थे, वो अपनी फ्री की चाय पिलाया करते थे और उसके बाद अपना टैक्स मतलब वसूलना शुरू करते थे। इसी तरह से आप भी करते हो, आप एक तरह का धंधा करते हो और बाकी आपको पता ही नहीं, जनता के प्रति कोई प्रेम नहीं, सिर्फ आपको वोट बैंक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सरकार को कहती है कि हमने स्मार्ट प्रदेश बना दिया। कौन सा स्मार्ट है दिखाइए, खाली नेटवर्किंग चल रहा है, प्रदेश बन रहा है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी खाली बढ़ती है। हाँ, रोजगार किसको मिल रहा है? सिर्फ विधायक, सांसद और उनके मंत्रियों को मिल रहा है, और बाकी जनता के पास पूछो, जनता के पास कितनी नौकरियां हैं? जिनके पास थी वो भी गंवा के बैठे हैं। हम जय श्री राम कह देंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। पेट भर जाएगा। सिर्फ इनका हिंदू और मुसलमान के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं, कोई जुमलेबाजी नहीं, खाली इसके अलावा इनको सिर्फ वोट बैंक करना है। और महंगाई तो आज ये हालत हो गई है, जो दाल पहले 50 रुपए किलो मिलती थी आज 100-150 रुपए के पार में है। तो महंगाई आखिरकार मुद्दा सामने आ ही चुका है। ऐसे में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि महंगाई वस्तु स्थिति में क्या है, और जो जनता आरोप चाहे वो पेट्रोल को लेके चाहे LPG गैस सिलेंडर को लेकर लगा रही है, आखिरकार इससे क्या मानना है और क्या विचार है? देखिए, ये देश की समस्या है। पहले क्या था कि पहले महंगाई कम थी और उसका रीजन था कि पहले गांव में कितने लोग थे, अब गांव में कितने लोग बढ़ गए, तो वो समस्याएं तो उत्पन्न होगी। हर इंसान चाहता है मेरे बच्चे आगे बढ़े, विकास करे, पर बात ये है भाई, जहाँ 100 युवक को गांव में या 10 युवक को नौकरियां मिलती थी, अब वहाँ 1000 युवक तैयार हो गए, तो सरकार किसको नौकरी दे? सर, लेकिन दावे तो हो रहे हैं कि कोई भी जॉब दावे देखिए, मोदी सरकार के दावे, मोदी सरकार के दावे सब सही है। वैसे आप सही कर सकते, बिल्कुल सही है। हर मामले में देखिए, कोरोना के मामले में अगर यहाँ तक ना कुछ पहुँचाया जाए तो यहाँ के बीच भाई तो मैं नहीं कह सकता, पर बात यह मोदी सरकार ने हर बिरादरी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, सब किया। मेरे यहाँ का हर मुसलमान हिंदू है। देखने लायक भी ये बात सबसे बड़ी है कि कोरोना काल में लाभ मिला है, लेकिन वास्तविकता में जमीन पर वो लाभ किसी को मिला नहीं है। ऐसा मैं नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आम जनमानस की आवाज पर ये बातें सामने आई हैं। हमारे साथ एक अन्य युवा साथी जुड़ रहे हैं, आइए हम जानते हैं उनके भी विचार। सर, मैं राजेश गौतम हूँ। यहाँ पढ़ लिख कर हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब भी यहाँ कोई काम का कोई आसरा नहीं है, खाने पीने की भी दिक्कत है। और हमारा 2 साल शादी को हो गया, अभी राशन कार्ड भी नहीं बना है। अप्लाई करो, वहाँ जाओ, फलानी जगह जाओ, ढीकी जगह जाओ, कोई सुनाई नहीं, कोई कागज दब जाते हैं। कॉलोनी के 3-4 बार फॉर्म भरो, कोई सुनाई नहीं। यहाँ
जिनकी कॉलोनी एक है, डबल है, ट्रिपल है, उनको मिल जाता है, जिसका एक भी नहीं। आज 10 साल से वैसे पड़ा है। मेरे ग्राम पंचायत प्रधान में ये तो गुंजाइश रहता था, उम्मीद था मिलेगा। इस सरकार में मुझे उम्मीद नहीं मिलेगा। जहाँ पैसा जिस तरीके देखा कि जनता पूरी तरीके से बेआस और बेउम्मीद हो चुकी है, निश्चित तौर से भविष्य में आने वाले विधानसभा चुनाव पे शायद ही इसका असर पड़े। लेकिन जो आक्रोश जनता में दिख रहा है, कहीं न कहीं वर्तमान की सत्तारूढ़ दल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बताया चले कि VTV इंडिया लगातार अपने ऐसे ग्रामीण चौपाल पर आधारित कार्यक्रम जारी कर चुका है। हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे, यदि आपके क्षेत्र में भी कोई समस्याएं हैं तो आप हमें निश्चित तौर से ईमेल करें। आपकी समस्याओं पर हमारी टीम काम करेगी। एक बार फिर से आम ग्रामीण जनता की समस्याओं पर आधारित VTV इंडिया का खास कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल बने रहें। धन्यवाद।